ना। नहीं यार देख, इफेक्ट पड़ता है ऐसे इंटरव्यूज से। ऐसा लग रहा है कि सही में कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ और आगे जाके पक्का ये मेरे काम आएगा, पक्का ही काम आएगा, काम आएगा ऐसा पक्का इंटरव्यू। काम आएगा। क्योंकि जैसे मुझे शुरुआत में घबराहट हुई थी, हल्का हल्का। पर तू जैसे दोस्त है, अब कोई और टीचर बैठा होता या फिर कोई ऑफिसर होता तो ज्यादा होती। पर ये है कि ये एक्सपीरियंस काम आएगा। चलो अच्छा है, किसी का तो कुछ काम आते हैं। एक और चीज है ना कि ऐसा कोई मोमेंट है तेरी लाइफ में कि जिसको तू कभी भूलना नहीं चाहता हो, या ऐसा कोई मोमेंट है जिसको तू कभी याद ही करना नहीं चाहता हो। ऐसा मोमेंट, हाँ, रखना चाहता है रख सकता है, प्रेशराइज नहीं है। ऐसा मोमेंट जिसको मैं याद नहीं रखना चाहता हूँ। हम्म। आई थिंक ऐसा कोई मोमेंट अब तक हुआ नहीं मेरी लाइफ में जिसे मैं पक्का भुला देना चाहता हूँ। और ऐसा कोई मोमेंट जिसको तू कभी याद ही नहीं करना चाहता हूँ। याद ही नहीं, सेम बात है हाँ ना। सॉरी, क्या बोला था। याद नहीं, जिसको तू सबसे ज्यादा पसंद करता हो, जिसको तू याद रखना चाहता हो हमेशा, जिस, ऐसा मोमेंट। जिसको मैं याद रखना चाहता हूँ, ऐसा कोई मोमेंट। किसी से मिला हो। हाँ, ऐसा कोई मोमेंट जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ। मैं 11th में था। हम्म। 11th की स्टार्टिंग थी वो, शायद नहीं मिड टाइम चल रहा था 11th का। हम्म। और उसमें मैं था काफी हेल्दी, काफी हेल्दी, गोल मटोल एकदम। पहले मतलब घर वाले काफी, मम्मी को मैं वैसे ही अच्छा लगता हूँ, आज भी वैसे ही अच्छा लगता हूँ। जैसे ही पतला हो जाता हूँ, तो जैसे ही फिट होने लगता हूँ ना, वैसे ही मम्मी बोलते हैं क्या हो गया, कमजोर हो गया बेटे, खाना क्यों नहीं खाता, खाना ज्यादा खाएगा। पर उस टाइम मुझे इतनी आइडिया नहीं था, मैंने बताया ना कि मैं बच्चा था 10th तक, एकदम बच्चा माइंड था उस टाइम। लाइक मैं किसी को लाइक करने लगा था, शुरुआत थी वो, और मुझे पता नहीं था। मेरे को पता कौन है। हाँ आपको आपको मैं उसको लाइक करने लगा था, और ये पहली पहली बार था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये होता क्या है, कैसे नहीं होता। बस हाँ, अट्रैक्शन टाइप या फिर लाइक था, कुछ था। और तो उस लड़की ने मेरे किसी फ्रेंड से कुछ ऐसा बोल दिया था कि लाइक वो मोटा लंबा लड़का, तो टाइप वो हिट हुई यार, वो हिट हुई कि वो हिट हुई यार। उसके बाद मुझे लगा नहीं। डीएम कर दूंगा तो तूने कैसा बोला है तो। ये वो उससे बोला किससे था, कृष्णा से। अरे नहीं यार, वो था यार कोई बंदा, एक फ्रेंड था मेरा। उसको चिपका दी ये तुम। यार वो किसी टॉपिक से गया था, नहीं, फ्रेंड, अब मुझे याद आया फिर से। हम हमारी क्लास में दो राहुल थे। तो उससे कोई पूछ रहा था जैसे मेरी क्लास का कि कौन, या फिर कुछ काम होगा उसे। तो उसने बोला नहीं, वो जैसे उसने उस जो बंदा था पर्टिकुलर, उसने मेरे को मेरा नाम लिया होगा कि वो लड़का। पर उसने बोला वो नहीं, वो मोटा और लंबा लड़का नहीं, वो छोटा लड़का। भाई तो उस दिन के बाद मैंने सोच लिया पक्का, पहले तो सबसे पहले वेट कम करना है, उसके अच्छा, बाद इसके लिए तुमने वेट कम किया था। ये बात काइंड ऑफ यार, ये हिट हुई थी यार। कि तुम जिसको ओ, पसंद करते हो उसने ऐसा बोला इसलिए। नहीं 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 नहीं। नहीं, मेन बात ये होती है उस टाइम पे ये लगता है ना कि मतलब हाँ उस टाइम पे ये लगता है, पर मेन बात अभी मैच्योरिटी लेवल आया तभी वो चेंज हो गया पर्सपेक्टिव हाँ, तुम्हारा। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि नहीं ये करना चाहिए। मैं पहले क्लास में बोलता भी नहीं था, इतना अकेला रहता था। मेरे दो दोस्त थे। सेवन्थ से मैं स्कूल में आया था अलवर में। मैं 7th से 10th तक मेरे दो दोस्त थे, जिनके साथ मैं मतलब अपना ग्रुप अलग था, मेरा मेरा ग्रुप क्लास से अलग था। मैं उनके साथ ही खाता था, पीता था, खेलता था। मैं मेरे क्लास के बाहर कोई नहीं जानता था मुझे। मैं जैसे 11th में आया, स्ट्रीम चेंज की, दोस्त चेंज हुए। वो बोल रहे हैं भाई तू 7th से साल हुआ, हमें पता ही नहीं, हमने कभी तुझे देखा ही नहीं, तू कभी बाहर क्यों नहीं आया। मैंने बोला ऐसा तो भाई नहीं स्टूडेंट हो देखा ना हुआ। कहते हैं। भाई ऐसा तो ऐसे मतलब कि यार, भाई तू स्टूडेंट ही था ना फिर। यार मैं स्टूडेंट ही था, पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया मुझे। क्यों नोटिस नहीं किया। हम तो साले जिस स्कूल में जा रहे थे उस क्लास में नोटिस होना ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं उसमें क्या
कैम्ब्रिज में था, मैं सीपीएस में था भाई। उसमें पूरी साला जब तक था ना, जब तक नोटिस रहा, 1 साल के उस साल में पूरा नोटिस रहा भाई। 1 साल मेरी कैसे निकली मुझे पता है। 7th में गया मैं, आर्मी स्कूल हमारी भाई। अब तक मास्टर, अब तक है ना, जाता हूँ तो डीन प्रिंसिपल मेरी शक्ल जानते हैं, ये कौन है। ये उनको देखो, ये तो पता है, उनको याद नाम इसलिए है क्योंकि एक जो अब करा है मैंने हम्म। आईआईटी लेवल ये सब। हाँ भाई, मैं खुला बोलता हूँ कि भाई मेहनत करिए तो बोलूंगा। हाँ बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे यार। मुझे पता है भाई, मेरी बहन अगर घूमने जाती थी तो मैं उस कमरे में बैठ के यार एक टाइम एक कमरे में बैठ के दिन रात घिसना। जीता है भाई मैंने, मेरे को घिसा है पता है भाई। भाई मैंने कैसे करा है। मैंने बहुत चीजें नहीं एक्सप्लोर करी, मैं सिटिंग, मेरी सिटिंग वो बनाई, मैं इतने घंटे बैठ सकूं। और मैं वहां इतना चोद था भाई, इतना हद से ज्यादा वक्त चोद था ना कि पूछे मत। मेरे दोस्त थे, मतलब अगर मैं पिट रहा हूँ तो चारों पिटेंगे फिर सभी वो। पूरी जान लगा देता था, तो छुट्टी होती थी तो मैं पिटवा देता था उनको। अगर वो पिट रहे हैं तो वो हमें पिटवाएंगे। ऐसा सीन था कि मतलब कि पूरी जान लगवा देते थे, सालों को पिटवाना है। चाहे क्लास में है ना कोई दूसरा बच्चा ऐड कर रहा होगा, अगर मेरी बुद्धि सटक गई, साले का नाम लगा होगा सर, ये था। ऐसा सीन करते थे। तो नोटिस तो हम हमेशा रहते थे। एक हमारे इतने जो सर थे, वो लात हाथ पैर चलाते थे, उसके नीचे से निकल जाते थे, बहुत बार निकल गए नीचे से। वो मारता था, हमें ऐसे सांप से, वो फिर भगता था हमारे पीछे। आने ने एक दिन टंकी में घूसा मार दिया हमारे लिए। तो ऐसे बहुत हमने केस करे हैं। फिर तो भाई बहुत टीचर है यार। बस मेरा नेचर ही ऐसा रह गया शुरुआत से। इसको सेल्फ डाउट कह सकते हो या फिर। सेल्फ डाउट तो कभी रहा ही नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या कर, जो भी करा होगा कर लेंगे भाई। मेरे को ऐसा कभी डाउट नहीं रहा कि जैसे मान लो ये कोई चीज दे दी, ये चीज है, ये चीज से वो करनी है। अब भाई वो चीज अगर मैं पहले नहीं जानता या मैंने नहीं करी, तो फिर सेल्फ डाउट नहीं है कि आपको उसके बारे में रीच आउट नहीं है, आपको नहीं पता, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। हाँ तो एक मेरे लिए कुछ ऐसा ही था कि मैंने कभी मतलब लोगों से इतनी बात नहीं की, कभी शेयर नहीं किया चीजें। बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, कभी बाहर खेलने गया तो खेल इंट्रोवर्ट लिया। था बहुत। हाँ इंट्रोवर्ट। अब हाँ नहीं है, परफेक्ट। अब तो क्या है कि जरूरत है इंट्रोवर्ट होने की। उस इंसिडेंस के बाद मैंने मैं अपने आप जैसे को मेरे, चेंज किया, पर्सनालिटी जैसे चेंज मेरा की। बड़ा भाई है वंश, ओनली ऑल मैं उसके सामने इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, बाकी पूरी दुनिया मुझे इंट्रोवर्ट कहती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने जरूर नहीं हूं मैं, क्योंकि हर चीज उसको मेरी पता, तेरे को भी एटलीस्ट मोस्ट मोस्ट चीजें मेरी पता ही है। बाकी मैं दुनिया के सामने नहीं रखता मेरी चीजें, क्योंकि मुझे पता है ना तो समझेंगे, ना उनमें इतनी बुद्धि है। चीजें नहीं, पर कम से कम इंसान को अपनी पर्सनैलिटी तो रखनी चाहिए, मतलब कि तुम हो कौन और कैसी पर्सनैलिटी हो। मैं वो भी नहीं रख पाता था पहले। अब मेरे को जो पर्सनैलिटी की बात है तो भाई, भैया आया कि आपने निकाला एक बार, वो 2 बार, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो कोई मिल गया, भैया मेरे को गाइड कर दो, मैं 12th में हूँ, मेरे को हाँ निकालना है, ठीक है भैया, मैं यूट्यूब भी करना चाहता हूँ, कैसे मैनेज करना है। तो अब इस चीज के लिए एक मेरी अलग इमेज बन गई, सेट हो गई। मैं चाहता हूँ कि मेरी यार ये इमेज बने, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ यार यूट्यूब पे। हाँ मैं ऐसा कोई कंटेंट तो ला नहीं रहा कि भाई जिससे यूथ खराब हो। मैं तो यूथ से आज भी कहता हूँ कि भाई तुम जिस चीज के पीछे जा रहे हो, किसके पीछे, कि मेरे को ये पसंद है, ये मिलने के बाद मैं वो हर चीज कर दूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो भाई क्यों, आपके लिए प्यार क्या चीज है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैं। यार। हाँ, क्या मानते हैं आप प्यार को? यार एक यार कोई डिफाइन नहीं कर सकता प्यार को। एक क्यों? एक अलग फीलिंग है, और काफी इसमें रिस्पेक्ट भी है इसमें। आज के मतलब आज आज आप प्यार देख लो क्या हो रहा है उसके साथ। आज प्यार व्यार कुछ भी नहीं है ब्रो। सिंपल है। शादी से पहले का प्यार तो सिंपल है। अगर तुम्हारा मोटिव बिल्कुल शादी नहीं है तो ये कोई प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन और हवस है जो तुम कंप्लीट करने के बाद हाँ, गायब एक हो जाता है। तुम लड़की के आगे पीछे ढूंढ। फिजिकल नीड के लिए बस। तुम लड़की के फिजिकल नीड एक वो ना कि मुझे फिजिकल नीड है, और उसको टोटली तुम अलग रखते हो। तो तुम्हें पता है तुम्हें फिजिकल नीड है, तुम उस चीज को अलग रहो क्योंकि ये सबको होती है। पर तुम प्यार के नाम, यार बहुत दूर है भाई इन चीजों से। वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ जिसको है उसको है। जिसको है उसको है। वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सबको फिजिकल नीड होती है। जैसे
तुम्हें तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हारा विजन क्लियर है, तुम्हारे गोल्स क्लियर है, तो तुम्हें नहीं मैं बताता हूँ, मैं सबका ही है। आई एम एथलीट, मैं एथलेटिक रहा हूँ ना, एथलेटिक्स में रनिंग वनिंग करता था 100 एंड वो 200 एंड 400 मीटर। तो उस टाइम पे क्या है कि तू तो देखा है फिट एंड फाइन वो, हाँ। हाँ वो देखा है ठीक है, और कोचिंग में था मैं भाई तो ने बॉडी पूरी पूरी बॉडी बिगाड़ ली। यार वो तो क्या है ना कि 12th में IIT JEE NDA, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर यूट्यूब में करियर में इसमें लग गया, तो उन चीजों में ध्यान ही नहीं लगा पाया। बॉडी बनाना, जिम भी करता 6 महीने अच्छी सेट होती, फिर छोड़ देता, डाइट नहीं बन पाती यहाँ पे, तो चीजें एक बनाने की कोशिश करता, 2-3 एडजस्ट करता, नई नई परेशानी आती, उनको कंबाइन करने लगता, पढ़ाई यूट्यूब इनके साथ कॉम्प्रोमाइज, तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता इनके साथ खासकर, क्योंकि जो मेरे को आगे ग्रो कर सकती है चीजें, हाँ। मैं हर चीज सेक्रीफाइस करता आ रहा हूं अब तक। मेरे दोस्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिख जाता है इंसान की भाई क्यों नहीं है, क्योंकि कई होते हैं कि जलते हैं यार, दोस्त तो एक दो ही होते हैं, और तो एक सब, दो ही है और भाई। दो, और तो सब वो कहावत है ना कि दोस्त तो तुम्हारे एक दो ही हैं, और बाकी तुम जानते बहुत लोगों को। तो मैं कोचिंग में था, एक थी, तो क्या है कि फिर थोड़ा बनता है एक्शन, तो ठीक है चल दिया भाई बात आगे। देन मैं किसी चीज पे उसको कहता हूँ कि ठीक है अब हो गया बहुत, ठीक है ब्रेक करते हैं, ब्रेक करा भाई ठीक है। उसके बाद भाई मैंने बहुत फर्स्ट टाइम था, मैंने बहुत मुश्किल से मैंने, मेरे पापा बोल रहे थे मेरे को कोचिंग पसंद नहीं है, मेरे को हटना है, क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्शन बहुत दिख गए थे उसमें। तो मेरे को एक तो कहूँ क्या, इंसान जब इन चीजों में घुसता है तो मजा आता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको समझ में आता है कि डिस्ट्रैक्शन है, तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने हटा। अब वो पागल से हो गई यार कि भाई वो देखे मैं इग्नोर करूं, मैं नहीं देखूं, वो देखे मैं नहीं देखूं। अब मेरे को बहुत एंजाइटी होने लग जाती थी कि वो देख लिया सामने, टीचर देख ले इमेज, हाँ, इमेज इमेज में फर्क आएगी, और टीचर पागल थोड़ा ना, टीचर को सब समझ में आता है। उसके सब समझ में आता है मैं भाई। भी तो निकला है इस उम्र से। अब वो देखे ठीक है, वहां पे लिए एग्जाम्स आए, फिर से चीजें हुई, हम साथ आए, हम साथ ठीक है, फिर चला थोड़ा लंबा, फिर मैंने उस चीज को परमानेंटली ब्रेक दिया। मैं 3-4 महीने फिर कोचिंग नहीं, मैंने प्रॉपर मेरे गेम पे ध्यान दिया, प्रॉपर मैंने मेरे गोल्स पे ध्यान दिया। सबसे बड़ी चीज है मेरे गोल्स बहुत क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है भाई, मुझे क्या करना है, और मैं भटकता नहीं हूँ इसमें, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। आज क्या है ना, 90%, 95% जनरेशन का सबसे बड़ा गोल ही क्लियर नहीं है भाई नहीं है गोल क्लियर, बिल्कुल नहीं है। भले ही काफी लोग इंटेलिजेंट हैं, काफी लोग मीडियम है, पर उनका गोल्स क्लियर नहीं है। उनको। तो पीछे जो उनके बैठे हैं ना, मम्मी पापा या अदर कोई भी, वो उनको ड्राइव कर रहे हैं, वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हाँ, तो भाई आप जिस दिन नहीं रहोगे, उसके पास जो परेशानी आएगी फिर कब देगा वो, उसे खुद को भी ड्राइव करने दो चीजें। उसकी मेरे पापा ने वो खुला छोड़ रखा है, मेरे पापा ने मेरे को आगे 11th में बायो दिलाई, ठीक है, 11th के जब हाफ ईयरली एग्जाम थे, जब मैथ का एग्जाम है, जैसे कल आज बायो कंप्लीट हो गया, बोलते कि मैथ भी ले ले, पूरी साल को सारी बायो पढ़ी, मैंने बायो ढंग से नहीं पढ़ी, और अगले दिन मैथ का एग्जाम एक्सेप्ट करा, हाँ करी। गजेंद्र भैया, विजेंद्र नाम के सर है अपने, मैं चोर डूंगरी के आसपास रहते हूँ, मैंने उनसे मैथ पढ़ी 3 से 4 महीने, उनकी उन्होंने मेरी मैथ 11th की बहुत अच्छी कर दी। मैं आगे 12th में चले गया जयपुर, और लड़कों को तो घर छोड़ना पड़ता है यार, और मेन चीज ये कि मेरा मन भी नहीं लगा 1 महीना, पर ये था कि बाहर आ गए तो रहना है। हाँ, उसके बाद मैंने वहां से अपना कंटिन्यू करा, करता गया करता करता गया। कब स्टार्ट किया, 11th में कोई विजन के लिए नहीं था, जेई देना नहीं था, वो भी मेरा विजन नहीं था, वो तो करते करते होता। फादर का विजन। उसके बाद मैंने मेरे जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में 87 परसेंटाइल, सेकेंड में 95 परसेंटाइल। उसके बाद फिर मेरी आई ये यार एडवांस में कौन गिरा, वो मैं भाई रिवील नहीं कर रहा जल्दी से किसी के सामने, वो तेरे को तो दिखाई रखा है। हाँ, अदर जो बोलता दिखा देता हूँ, पर अभी इन पे लाना नहीं चाहता मैं एक प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद मेरा क्या रहा कि मतलब मैं अपने, जब मेरे को कोई चीज लोग बोलते हैं, देखो एक तो आपको कोई 10 लोग चीज बोलेंगे तो आप क्या समझोगे, इग्नोर करोगे, काइंड ऑफ इग्नोर तो करेंगे, पर दिमाग में तो रहती है ना बातें। मेरे को है ना, मेरे सर ने बात बोली थी, अब वो क्या है कि मेरी एक आदत है, अगर आपने कोई बात बोली, इसने कोई बात बोली, तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता,
मैं उस बात को है ना अपने माइंड में एनालाइज करता हूँ, यार उसने बोला ऐसा क्यों, मेरे में क्यों, क्या कमी है ऐसी, अगर कमी है तो मैं उसको पूरी करता हूँ। नहीं, जैसे आप कह रहे एनालाइज, हो जो इसके बंदे लिए बोलता है ना, एनालाइज करनी चाहिए वो बातें। ये तो करनी चाहिए, पर मुझे लगा कि कोई नेगेटिव बोलता है उस चीज को। नेगेटिव आप पे बोल रहा है तो देखो ना, आप में नेगेटिव ऐसा क्या है कि सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, मैं उसको भी एनालाइज करता हूँ। अब कोई मुझे बोल देता है कि ऐसा है, तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये मैंने गलती करी, पर एक गलती इसलिए करी कि आप भी एक टाइम पे गलत थे। आप गलती नहीं मानोगे तो यार मैं तो चलो मान लूंगा, आप नहीं मानोगे आपकी मर्जी है वो। मन वो होता है कि आपको कोई कुछ बोलता है ना, उसको एनालाइज करो। हजार दुनिया बोल के मत सुनो, एनालाइज करो। क्या कुछ लोग होते हैं जो सही बोल के चल जाते हैं, हाँ, कुछ ऐसी होती है ना कि कई बार निशाना अपन मजाक में लगाते हैं और लग जा सही जाता है। हाँ, वही चीज कोई मजाक में बोल जाए पर वो अपने लिए बहुत सही होता है। बहुत सही हो जाए, तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाए, कैरेक्टर बदल जाए, तुम्हारा तुम्हारा लाइफ बदल जाए। वही चीज एनालाइज करनी चाहिए इंसान को, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। काफी छोटी छोटी चीजें काफी डिफरेंस ला देती है भाई। आज मेरे लिए प्यार अभी प्यार के टॉपिक चल रहा था ना कि प्यार क्या है, तो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा प्यार है, मेरा गोल है, मेरा विजन। उसके लिए मैंने भाई आज तक हर चीज सेक्रीफाइस करी है। मैंने बहुत चीज सेक्रीफाइस करी है उसके लिए। बस मैं यही है कि अब मेरे को कोई अगर आए ना कि भाई मैं उसे पसंद, आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, साथ रहा वो है, और वो कहेगी अपने गोल से हट जा, मैं नहीं, बंदा नहीं हट सकता भाई। कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। लड़के हट जाते हैं, वो कह देती है ऐसा मत करो, मेरे पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ये कर लो, मेरे पापा फिर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा वो चाहिए जमाई, तब बंदा मान जाता है। भाई किसी कीमत पे नहीं। वो मैं किसी कीमत पे गोल नहीं, अपना सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। भाई मैं उसको मेंटेन करता आ रहा हूँ इतने टाइम से, वो भाई कहाँ से कर लूंगा ना, मेन चीज यही है। और आपका गोल क्या है मेनली? इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी एकदम क्लियर, साफ। इंडियन आर्मी के अंदर कमांडोज होते हैं, तो तो मतलब कौन सा कमांडो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बनना चाहोगे? पैरा ऐसे मार्कोस, कौन सा? ब्रो, मार्कोस? इट्स टू हार्ड, बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आई नो और भाई। पहले तो सीडीएस क्लियर करो, लेफ्टिनेंट बनो, और उसके बाद अगर तुम सोचते हो कि मुझे कमांडो बनना है, मतलब अगर तुम नॉर्मल जैसे हम भर्ती भर के जैसे ये 4 साल वाली है जो, इसमें से जाके फिर कमांडो की जो करते हैं वो फिर भी थोड़ा इजी पड़ता है। हाँ पर तुम्हें बनना है ऑफिसर कमांडो, ऑफिसर कमांडो, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कैप्टन ही बनते हैं, लेफ्टिनेंट जो कि पूरा ऑपरेशन संभालेगा, पूरे जो उसकी टीम होगी उसको संभालेगा, उसको लीड करेगा, कमांड करेगा पूरी। कमांड करेगा। भाई यो मान ले कि तेरी टीम में 12 बंदे हैं जो कि नॉन ऑफिसर से आए हैं 4 साल वाली भर्ती में से, या फिर जो परमानेंट होके जो कमांडो बने हैं टेस्ट देके, उन्होंने मिला के जितनी मेहनत की है ना, उससे ज्यादा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी एज अ ऑफिसर कमांडो। 12 का दिमाग समझने के लिए, मूवमेंट जानने के लिए, क्योंकि हमारा ऑफिसर यार भाई कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, अगर तुझे खुद की टीम चूज करनी है तो उसमें नंबर सीक्वेंस क्या देखता है क्या नहीं देखता, और उसके हिसाब से तेरी खुद की फिजिकल। हाँ वो तो खुद की तो फिजिकल यार वो तो बनानी पड़ती है। यू मेंटेन योर फिजिक यार, आपने तो मेंटेन करी है यार, हम तो यहाँ पे छोटा मोटा ही है यार थोड़ा, हमें फिजिक तो का ही नहीं, हम यार मेंटेन करेंगे यार अब। फिजिक भी आजकल 2 टाइप की होने लग गई है। इंस्टाग्राम पे नेटी इन्फ्लुएंसर को देख के बच्चों में बहुत गलत असर पड़ रहा है कि असर उन चीजों से नहीं पड़ रहा है यार। नहीं, काफी पड़ रहा है यार। बच्चे पता है इस चीज में अपना गोल भूल जाते हैं। देख गोल, इनका गोल बॉडी बिल्डिंग हो गया ना, थोड़ी सी लाइफ नहीं है, बहुत भीड़ हो गई। ब्रो वो लाइफ है ही नहीं, वो बॉडी बिल्डिंग ना तुम्हें पावर दे रही। देख देख साफ सी बात है, इंजेक्शन वाली, सबको पता है इंजेक्शन, वो स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं। चल स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, पर भाई बिना स्टेरॉइड भी तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, बिना स्टेरॉइड भी तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात यार, बच्चों को क्लियर नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि तुम जा रहे हो जिम में वजन उठा रहे हो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। पहली बात तो डाइट रेगुलर रहना पड़ता है, डाइट का काम बहुत, डाइट होना पड़ता पर है। एक चीज मैं डाइट आपसे ही पूछता हूँ, आपके घर वाले ने क्या आपको प्रोटीन डिब्बे की ला कर रखी है? ना भाई, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर रखी? तो क्यों नहीं कर रखी? एक तो पहली बात उन्हें सही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता?
नहीं लगता भाई उन्हें, प्रोटीन तो नीड है यार, यही तो चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं। उनको यकीन नहीं है। और दूसरी बात सुनो, अगर उनको यकीन नहीं है, उनको यकीन नहीं है, बट प्रोटीन इज नीडेड। आपको बॉडी की नीड है यार वो प्रोटीन, साइंटिफिकली नीडेड है, बट साइंटिफिकली वैसे भी नीड है यार हाँ प्रोटीन। वैसे भी नीड है वो। यार ये बताओ, या तो आप एक प्रोटीन पे खर्च कर लो, या इंजेक्शन इंजेक्शन, सीरीज बात है। आप प्रोटीन नहीं लोगे तो बॉडी कहां से बढ़ेगी? आप प्रोटीन लोगे तो रिकवरी नहीं होगी, अच्छी आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आप दोबारा से नहीं कर पाओगे अपने जिम में, एफर्ट नहीं डाल पाओगे, आप एक पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे अपनी, आप एक वो मतलब कि फुर्तीले नहीं रह पाओगे, स्ट्रेंथ एवरीथिंग स्टेमिना वगैरह नहीं बनेगा फिर। तो मेन चीज ही प्रोटीन की। अब लोग क्या समझते हैं कि ये बेकार है। हाँ तो मैं इसी इसी तरीके से तो कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को क्लियर नहीं है करना क्या है, कैसे नहीं, करना है। बच्चों को तो क्लियर हो जाएगा अगर उनके आसपास के लोगों को क्लियर हो जाएगा तो। ब्रो वही तो, अपन को क्लियर है, इन्फ्लुएंसर बता नहीं रहे, बच्चों को लगता है तो बोल रहे हैं भाई कि प्रोटीन लो। प्रोटीन लो, पर ये बच्चे क्यों नहीं समझ रहे कि सबकी सारे इंसानों के पास पैसा नहीं है इतना। वो तो कमा भी रहा है, उसके पहले बाप दादाओं के पास भी पैसा है, इसी वजह से उसने बॉडी बनाई है। सिंपल से कहीं भी जाके देख लो, आप कहीं भी जाओ, जिसने भी जो भी बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है उसके पास पहले से पैसा है। वो जब तक प्रैक्टिस करता है बंदा नहीं, 1 रुपया नहीं कमाता। पंकज वर्मा एक है, पर वर्मा यार का नहीं, पंकज भैया नाम का है जिनके पास। कुछ तो यार कहीं ना कहीं। नहीं वो बंदा अंकित अंकित मैनपुरिया देखना भाई, ब्रो उस बंदे ने खुद ने कमाया, जोमेटो पे काम करा, सुबह शाम की उसने मेहनत करी तो कुछ लोग तो निकलेंगे ना यार, पर हाँ वो होता है कि नंबर हर कोई तो नहीं कर सकता ना कि कमा भी साथ रहा है और बॉडी भी बना रहा है। ये यहाँ के आजकल के बच्चे तो अपने पेरेंट्स से मांग लेंगे पैसे, वो नहीं होता ना। तुम चलो एक एक बार ले आए, पेरेंट्स से डब्बे के लिए प्रोटीन के लिए पैसे नहीं मांगे। आज का फूड कंपैरिजन पिछला फूड, अपने मतलब 90s के टाइम पे चल जाए, जो वो फूड खाते थे ना, आज के टाइम में वो नीडेड है, उसकी जरूरत है खाने की। अगर वो भी अपन खाएंगे ना, दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन, ये सब खाएंगे प्रोटीन वाली चीजें, तो वैसे अपने प्रोटीन के इंटेक पूरे हो जाएंगे। पर आजकल अपन ये खाते हैं ना, अरे तू ये क्या खा रहा है, ये घर में बन रहा है, तू वो नहीं खा रहा है, इतना क्यों बना के खा रहा है। इंस्टाग्राम पे बोलने वाले लोग बहुत हो गए, 60 ग्राम सत्तू, वो 40 ग्राम सत्तू, अरे वो पचता नहीं है सत्तू जल्दी से। नहीं नहीं पछता भाई, बहुत फाइबर की चीज होती है। भाई पछता नहीं है, बच्चे उस सत्तू को पी रहे हैं, उनका पेट आ रहा है, बॉडी नहीं बन रही। एटलीस्ट आप जान बना सकते हो, मानता हूं, पर एक बॉडी शेप आप एक मतलब वो नहीं बना सकते, मतलब जैसे जिम में करना वही तो चाहते कह हो। रहा हूँ। एक फैट चढ़ा जाएगी धीरे 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 धीरे। एक स्ट्रेंथ की बॉडी जो आर्मी पर्सन बनाता है, और एक फिजिकल बॉडी जो दिखने की होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। रजत दलाल भाई वो साफ कहता है, मैंने स्टोरी लिए भाई, जरूरत है, नीड है, तभी हम खेल सकते हैं। वही अगर हम वो नहीं लेंगे तो हम नहीं खेल पाएंगे। वही वही चीज है। वो प्रोटीन भी लेता है, उसमें पावर है, वो सब घर का भी खाता है, देसी खाता है बंदा। वही चीज है ना, तो सब उसकी गलत चीज देखते हैं कि वो लड़ाई करता है, झगड़े करता है। आपको लगता है कि सही है गलत है? लड़ाई तो गलत है, मैं खुद बोलता हूँ। पर आगे से उसको उसको उकसाना ये सही है? नहीं नहीं। उसकी भी उनकी भी गलती है कि वो इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया के 14 गोल्ड मेडल उनके पास है, उनको बस पेशेंस भी है, पर वो पेशेंस लूज हो जाता है। बस उनके वो पेशेंस अगर कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाए ना अच्छी तरीके से, तो उनकी पर्सनैलिटी और भी अच्छी हो जाएगी। ऑनलाइन तो मैं सब कुछ प्री प्लान समझता हूँ, जो ये लड़ाइयाँ होती है हाँ वो रिचार्ज की तरह है। सबको पता है। अगर जो इनका मैटर हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद इन्होंने फिजिकल तो कोई लड़ाई की नहीं दी, बस ऑनलाइन धमकियां दी थी कि आ रहा करनी हूँ भी नहीं चाहिए यहाँ आ रहा फिजिकल हूँ। यार। तो वो जो भी था वो व्यूज के लिए था, उनके फॉलोअर्स बढ़े, जनता को मजा आया। वही है ना, अ, कि जनता को खाना और